राकेश जी, आज तेजस्वी यादव दरभंगा में हैं और कार्यकर्ताओं के साथ संवाद कर रहे हैं। वो पहला दिन था आज, आप लोग पार्टी में प्रोग्राम में थे। किस तरह का संवाद हुआ, क्या कहे बूथ लेवल के जो कार्यकर्ता थे उन लोगों के किस तरह के प्रश्न थे, किस तरह की समस्याएं उन्होंने तेजस्वी के सामने रखा और तेजस्वी ने फिर क्या उस पर कहा, जरा बताएं। कि एक मूल मंत्र इस बैठक की थी जिसको नेता ने अपने संवाद में कई बार दोहराया कि हम सबको मैं की भावना छोड़ के हम का नारा देना चाहिए और हम की भावना से संगठन में काम करना चाहिए। तभी जाकर के कहीं ना कहीं हम लोग उस लक्ष्य की प्राप्ति कर पाएंगे जिस लक्ष्य के लिए मैं पूरे बिहार के दौरा करने के लिए निकला हूँ। निश्चित तौर पे उन्होंने उस बात का भी हवाला दिया जब वो सरकार में थे क्या नौकरी सृजन हुई और अब जाके क्यों वो चीज़ें बंद हो गई और हम सब कैसे मजबूत होंगे अपने समाज के लोगों को, जहाँ से जिस प्रखंड की, जिस पंचायत की, जिस बूथ की हम लोग राजनीति करते हैं उस बूथ तक के लोगों को कैसे लाभान्वित करेंगे। उसके लिए सरकार में सत्ता में आना और मजबूती से विपक्ष के तौर पे भी अगर आज हम हैं बिहार की सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर, तो जितना लोगों के बीच में नेता जा रहे हैं वही संदेश, वही संवाद उन्होंने प्रखंड स्तर के लोगों को, पंचायत स्तर के लोगों को, बूथ स्तर के लोगों को देने का काम किया है कि आप भी उतनी ही मेहनत और मजबूती से लोगों के बीच में जाइए, लोगों के ऑब्जेक्टिव और मुद्दों को ढूंढिए, उसके समाधान के लिए आगे बढ़िए। निश्चित तौर पे जब आपसे लोग जुड़ेंगे, जब आप लोगों की समस्याओं का समाधान और निदान करेंगे तो कहीं ना कहीं वोट में तब्दील होगा। कार्यकर्ताओं ने क्या कहा तेजस्वी से, कितने लोगों से बात हो पाई तेजस्वी की और कार्यकर्ताओं के क्या सवाल थे, क्या परेशानी बताया उन्होंने? चूँकि ये ऐसी जानकारी मिल रही है कि तेजस्वी यादव खुद ये समझना चाह रहे थे कि जिस तरीक़ा से पिछले विधानसभा चुनाव में दरभंगा, मधुबनी, ये दोनों लोकसभा के अंदर एक एक सीटें जो है, दोनों ज़िला में एक एक सीटें मिली पार्टी को और ये कहीं ना कहीं सत्ता से बाहर होने का एक बड़ा कारण बना। तो इसको लेकर के जाहिर सी बात है कार्यकर्ताओं से तेजस्वी जी ने भी कुछ पूछा होगा और कार्यकर्ताओं ने कुछ सवाल खड़े किए होंगे कि वजह क्या रही, तो कुछ बता पाएंगे? निश्चित तौर पे कहाँ कमी रही, कहाँ संगठन हमारा कमज़ोर है, कहाँ संगठन हमारा मजबूत है, किस बूथ पर हम मजबूत हैं, और कुल मिलाकर के जब उन्होंने लोगों से संवाद किया तो बूथ स्तर की जानकारी लेने का उन्होंने कार्यकर्ताओं से काम किया। कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं के अंदर भी ये भावना जगी है कि हम सिर्फ कागजी अध्यक्ष होकर के काम नहीं कर सकते हैं। जब नेता 1 to 1 सवाल पूछेंगे तो सवाल में यह भी आ सकता है कि आपके बूथ पर कितने वोट थे, कितने नहीं थे और क्यों नहीं थे। और अगर आप अपने संगठन में, अपने पंचायत में काम कर रहे हैं तो निश्चित तौर पे आपको किसी के बुलावे का, किसी के खबर का इंतजार नहीं करना चाहिए। अगर हमारी पार्टी, हमारा गठबंधन वहाँ से चुनाव लड़ रहा है तो जो आपका दायित्व है आप उसका निर्वहन ईमानदारी से कीजिए। बहुत सारे लोगों ने ये कहा कि वहाँ से कांग्रेस लड़ गया, वहाँ से ये लड़ गया, वहाँ से हम नहीं लड़े, वहाँ से ऐसा हो गया, वहाँ से वैसा हो गया। सबका निचोड़ उन्होंने एक ही बात कहा कि आप पदाधिकारी हैं, आपकी जिम्मेदारी है, आपको कोई नहीं खोजेगा, आप सबको ढूंढेंगे। यही मूल मंत्र उन्होंने वर्करों को देने का काम किया। क्या क्या उत्साह मिल रहा है इस प्रोग्राम से कार्यकर्ताओं को? क्या उत्साह मिल पा रहा है, कुछ पॉजिटिविटी आ रही है? निश्चित तौर पे जो कागजी अध्यक्ष बने बैठे हैं या जो लोग काम नहीं कर रहे हैं, निष्क्रिय हैं, निश्चित तौर पे जब उनसे जब सीधा नेता ने सवाल किया है तो जहाँ कमी है वो भी उजागर हुई है, जहाँ हम मजबूत है ये भी पता चला है। तो कहीं ना कहीं इसका जो इस कार्यक्रम का उद्देश्य था, किसी की आलोचना और किसी के को बढ़ावा नहीं देना था। हम सब लोग आपस में एक समन्वय बनावे, सभी कार्यकर्ता एक दूसरे के बीच में समन्वय बनावे, और वो समन्वय कैसे बनेगा उसके लिए नेता जागरूक है। उन्होंने सीधा संदेश दिया है कि दरभंगा और मधुबनी को मैं बहुत करीब से देख रहा हूँ और मुझे पता है कि मिथिलांचल की वजह से पिछली बार हमारी सरकार बनते बनते रह गई। इस बार भी लोकसभा में अगर इस मिथिलांचल की सीट, अगर यहाँ से लेकर पूर्णिया, सहरसा तक हम जाए, अगर इन तमाम लोकसभा में अगर 8-10 सीट और हम सरप्लस होते तो शायद केंद्र में हमारी सरकार होती। तो नेता बहुत संजीदा है इन विषय को लेकर के, उन्होंने ये संदेश देने का काम किया है। ये आगामी हाफ ईयरली जो है, जो 6 माही जो है बैठक जो है इस तरह की होनी है और वो कहीं ना कहीं पूरे बिहार का दौरा करके हर जिले का संगठन हमारा कहाँ कितना मजबूत है, कहाँ हम पानी में हैं, उस पे काम करने की बात उन्होंने तय किया है। और निश्चित तौर पे इस पे आगामी समय में संगठन के ऊपर हम लोग मजबूती से जो है नेता के द्वारा जो निर्देश प्राप्त होगा उसको धरातल पर उतारने का काम हम लोग करेंगे। यही उनसे दिशा निर्देश हम लोग को प्राप्त होगा। क्या लगता है जिस तरीके से तेजस्वी यादव आकर के आप कार्यकर्ताओं में जान फूकने की कोशिश कर रहे हैं, बूस्ट अप कर रहे हैं, आने वाले विधानसभा चुनाव में इसका कितना असर पड़ेगा? निश्चित तौर पे कार्यकर्ता उल्लासित है। कार्यकर्ताओं को लगा है कि हमसे भी, हमारी बातों को भी कोई सुनने वाला सिर्फ नेतृत्व है।
सबकी अपेक्षा होती है नेता से मिले, नेता से बात करें, नेता तक अपनी समस्याओं को पहुंचाए। तो कहीं ना कहीं वो जिस तरीके से ऊर्जा से संचालित हुए हैं, ऊर्जा से बढ़े हैं, उसका चुनाव सिर्फ अगले ही चुनाव में, आने वाले समय में संगठन और सभी चुनाव में हम लोग को मिलेगा। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें